प्रभाकर पांडे का नमस्कार। आज मैं एक और कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है लाश ने बचाई इंसान की जान। पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ था। एक नई नवेली दुल्हन फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। बूढ़े बुजुर्ग आपस में चर्चा कर रहे थे। ये आत्महत्या है, इसकी आत्मा भटकेगी, पता नहीं गांव में कितने को नुकसान पहुंचाएगी। पूरा गांव सहम उठा था। पुलिस आई और पोस्टमार्टम के लिए लाश को लेकर चली गई। गांव की औरतें चर्चा कर रही थी, आखिर ऐसा क्या हुआ जो बेचारी को आत्महत्या करनी पड़ी। किसी ने बोला, क्या पता, हो सकता है घर वाले ही फांसी लगाकर मार दिए हों। बेचारी थी बहुत सुंदर और कितनी अच्छी बातें करती थी। इस घटना से पूरा गांव डरा हुआ था। लेकिन गांव में सबसे ज्यादा किसी को डर था तो वो हैं गोपाल जी। शिक्षक हैं। गोपाल जी को भूत प्रेत का डर बचपन से रहा है। वैसे ये 40 साल के हैं, लेकिन इन्हें भूतों का डर बच्चों से भी ज्यादा है। गांव के बच्चे भी गोपाल जी को चिढ़ाते हैं, डरपोक चाचा, डरपोक चाचा। आज से 15 दिन तक गोपाल जी बहुत डरे और सहमे हुए रहेंगे, जब तक बहू की क्रियाक्रम श्राद्ध संपन्न न हो जाए। गोपाल जी के चेहरे पर बहुत ज्यादा खौफ दिख रहा है, क्योंकि सभी के मुंह से एक ही बात सुन रहे हैं कि आत्महत्या, दुर्घटना से मरे इंसान की आत्मा भटकती है। गोपाल जी शाम होने से पहले ही सब काम निपट लेते हैं। रात को तो ये कभी बाहर निकलते ही नहीं हैं। अगर इन्हें जरा भी भय लगा तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। आज 15 दिन बीत चुके हैं। गांव में सभी कुछ सामान्य है, पर गोपाल जी के अंदर अभी भी डर बना हुआ है। आज कोई सरकारी काम से इन्हें पटना जाना है। बोले, अभी ही काम आना था पटना जाने का, छोड़ो नहीं जाऊंगा अभी कुछ दिन। पत्नी बोली, आपका सरकारी काम है, जाना तो पड़ेगा ही। हाँ, यही तो मजबूरी है। ठीक है, रास्ते के लिए कुछ खाना बना दो। गोपाल जी को बस से ज़्यादा ट्रेन से सफ़र करने में अच्छा लगता है। इसके पीछे एक कारण है। इनका पेट खराब रहा करता है, बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, तो ये सुविधा ट्रेन में ही संभव है। वैसे पटना के लिए रात में ट्रेन थी, लेकिन गोपाल जी घर से दिन में ही स्टेशन के लिए निकल गए थे। टिकट लिए और पेपर भी खरीद लिए। टाइम पास कैसे करते? ट्रेन आने में 5 घंटे का और इंतजार करना था। जो रात के 9 बज गए। रोटी भुजिया निकालकर खाने लगे। बैग से पानी का बोतल निकालना चाहे तो पता चला कि बोतल डालना ही भूल गए थे। मन ही मन पत्नी पर बहुत गुस्सा किए। जब भी कहीं के लिए निकलो, कुछ ना कुछ भूल ही जाती हैं। अरे, हनुमान चालीसा किताब भी डालना भूल गया। जुलाई का महीना है। गोपाल जी स्टेशन आने के क्रम में भीग गए थे, पर पंखे के नीचे बैठकर कपड़े सुखा लिए थे। रोटी खाने के बाद रेलवे प्लेटफॉर्म पर लगे नल से पानी पी लिए और पेपर पढ़ने लगे। गोपाल जी को नींद तो आ रही थी, पर कहीं ट्रेन निकल ना जाए, इस डर से आई हुई नींद भाग जाती थी। रात के 11 बजे ट्रेन अपने निर्धारित समय पर स्टेशन आ चुकी थी। गोपाल जी बैग उठाए और जनरल डिब्बा में चढ़ गए।
जब ट्रेन चल पड़ी तो उन्हें याद आया कि पेपर प्लेटफॉर्म पे ही छूट गया। पेपर का अफसोस चेहरे पर साफ दिख रहा था। बोगी में भीड़ तो थी ही, कुछ यात्री आने जाने रास्ते पर भी सो गए थे। ट्रेन चल रही है और बूंदाबांदी बारिश भी हो रही है। गोपाल जी को छींक आ रही है, शायद सर्दी जुकाम हो गई हो। वैसे वो भीग गए थे और नल का पानी भी पिए थे। अगले स्टेशन में कोई चाय वाला बोगी में घुसा। चाय, चाय, गर्मा गर्म चाय, चाय पी लो। गोपाल जी आवाज दिए, भैया एक चाय देना। कितना हुआ? 10 रुपये। ये लो। रास्ते पर सोए यात्री को और गोपाल जी को परेशानी हो रही थी, क्योंकि ये 4-5 बार बाथरूम आना जाना कर चुके थे। किसी ने टोक चुका था, सर आप कितने बार बाथरूम जाते हैं? फिर बाथरूम पास ही रहिए ना। गोपाल जी कुछ नहीं बोले, चुपचाप अपनी सीट पर आकर बैठ गए। सब लोग इन्हें घूर रहे थे। रात का 1 बज रहा है। लगभग बोगी के सारे लोग सो रहे हैं, पर गोपाल जी को नींद नहीं आ रही है। ये बार बार छींक रहे हैं। जुकाम हो चुका है। सोच रहे हैं कोई चाय वाला आ जाता तो 2 कप चाय पी लेता। तभी एक स्टेशन पर ट्रेन रुकी जहां बहुत सारे यात्री उतर गए। ट्रेन को पटना पहुंचने में अभी भी 3 घंटे और बाकी थे। गोपाल जी सर्दी के साथ साथ बुखार का भी अनुभव कर रहे थे। ट्रेन की रफ्तार काफी तेज गति में थी। बारिश भी हो रही थी। इन्हें फिर बाथरूम लगा, पर सोचे नहीं जाऊंगा। कुछ देर बाद आखिर बाथरूम जाना ही पड़ा। ये बाथरूम गए ही थे कि ट्रेन एक स्टेशन पर आ रुकी और यात्रियों की जोर जोर की आवाज आ रही थी। इतनी जोरों की शोरगुल क्यों हो रही है? फिर सोचे कि यात्री सब उतर चढ़ रहे होंगे, वही हल्ला हो रहा है। कुछ देर बाद हल्ला बंद हो गया। ट्रेन चल पड़ी। गोपाल जी जब बाथरूम से निकले तो आश्चर्यचकित रह गए। पूरा बोगी खाली था। सिर्फ एक यात्री था जो नीचे कंबल ओढ़े सोया हुआ था। ये सोचने लगे, सारे यात्री इसी स्टेशन के थे। ऐसा सोच ही रहे थे कि अचानक से बैग का ध्यान आया। देखे तो उनका बैग ठीक ठाक पड़ा हुआ था। अपने जगह पर आ बैठे। बारिश बहुत तेज हो रही थी। डिब्बा की कुछ खिड़कियां टूटी हुई थी, तो बारिश की बूंदें और हवा अंदर आ रही थी। गोपाल जी मन ही मन ये सोचकर सिहर उठे थे, अगर मैं अकेला इस डिब्बा में होता तो शायद मेरा हार्ट फेल हो जाता। चलो भगवान का शुक्र है कि एक यात्री साथ में है। गोपाल जी बोले, भाई अब नीचे क्यों सोए हो? जगह तो खाली ही खाली है, ऊपर आकर सो जाओ। पर उस यात्री ने कोई जवाब नहीं दिया। ये सोचे कि गहरी नींद में सोया है, इसलिए चुप हो गए। बारिश और तेज हवा के कारण गोपाल जी को ठंड लगने लगी। जुकाम बुखार काफी बढ़ गया था। बैग से गमछा निकाले और कान में बांध लिए, पर ठंड कम नहीं हुआ। ठंड के मारे इनके दांत बज रहे थे। इन्हें बहुत तेज बुखार हो गया था। उस यात्री के पास गए और उसे हिलाकर बोले, भाई मैं तुम्हारे साथ कंबल ओढ़कर सो जाऊं? बहुत ठंड लग रही है। यात्री कुछ नहीं बोला। गोपाल जी सोचे
क्यों मैं इनका नींद खराब करूं? चलो साथ में सो जाता हूं। जब ये उठेगा तो माफी मांग लूंगा। आह, कितनी ठंड लग रही है। सो जाता हूं। और उस सात्री के साथ सो गए। अभिनय कुछ ठंड कम लगने लगी। गोपाल जी सोच रहे थे, अगर ये यात्री नहीं होता तो ये ठंड के मारे मेरी जान ही चली जाती। ट्रेन रात के समय काफी तेज गति से दौड़ रही थी। गोपाल जी को नींद आ गई। इनकी आंखें तब खुली जब पटना स्टेशन पर कुछ रेलवे पुलिस फोर्स इनका कंबल खींचे और चौंक गए। जवान बोला, आप पागल हैं क्या? गोपाल जी बोले, क्या हुआ सर? मेरे पास टिकट है, ये देखिए। अरे आप जिसके साथ सोए थे ये लाश है। क्या? गोपाल जी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उनका गला सूखा जा रहा था। डर के मारे रोंगटे खड़े हो गए थे। वो एक जवान को कसकर पकड़ लिए। उनका शरीर डर से कांप रहा था। जिसके साथ सोकर आए उसको दोबारा देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। एक जवान ने बोला, गया स्टेशन में पूरा बोगी खाली कराया गया था लाश को रखने के लिए। उस समय आप कहां थे? सर सर मैं बाथरूम में था, पर हल्ला शोरगुल हो रहा था गया स्टेशन में, पर मैं समझ नहीं पाया। जवान बोला, गया के बाद सारे स्टेशन मास्टर को सूचना मिल गई थी कि बोगी नंबर इतना में लाश जा रही है, उसमें यात्रियों को ना चढ़ने दें। गोपाल जी के शरीर थर थर कांप रहा था। वो बैठ गए थे। उनकी हालत देखकर एक जवान ने पानी पीने दिया और लाश को लेकर आगे बढ़ने लगे। तभी गोपाल जी बोले, सर मेरा बैग बोगी में ही रह गया। जवान ने बोला, जाकर निकाल लो। नहीं सर, मुझ में हिम्मत नहीं है कि बोगी के अंदर जा पाऊं। जवान बैग देते हुए बोला, जिस बोगी में पूरी रात सोकर आया अब उसमें जाने से डर लग रहा है। कहते हुए सारे जवान लाश लेकर चले गए। गोपाल जी बैग पकड़े ये सोच रहे थे कि अगर ट्रेन के बाथरूम से निकलते ही मुझे ये पता चल जाता कि बोगी में लाश है तो भय के कारण मेरी मौत निश्चित थी, या बुखार के कारण जिस तरह ठंड लग रही थी कि मौत तो होनी ही थी। पर आज एक लाश ने मेरी जान बचाई। गोपाल जी गहरी सोच में डूबे हुए थे। क्या भूत, प्रेत, आत्मा ये सब होते हैं या इंसान का वहम है? बस इतनी सी थी कहानी। मिलते हैं फिर कोई नई कहानी के साथ। धन्यवाद।